गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 56। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि शुद्ध भक्ति से कि कैसे उन्हें कोई जान सकता है, तत्वतः वो कैसे हैं ऐसे जान सकता है। तो भक्ति की जो श्रेष्ठता है वो क्या है, ये भगवान ने पहले भी बताया है, फिर भी उसको समराइज कर रहे हैं कि भक्ति की महानता क्या है कि अगर उसको एक शब्द में अगर हम जानना चाहें तो वो है भगवान की कृपा। तो ये भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 56। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्र मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। देखिए, पिछले श्लोक में हमने देखा कि एक ज्ञानी व्यक्ति से जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। ये भक्ति क्या करती है, ये असल में भगवान को सही रूप में जानने का एक अवसर है। जब व्यक्ति भगवान के प्रेम में सम्मिलित होता ना, तो उसके अंदर भगवान की कृपा का संचार होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्र, कि वो सारे कार्य किसके लिए करता है, मेरे लिए करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके सारे कार्य मेरे लिए। तो भगवान कृष्ण ने जैसे पहले ही बताया कि एक ज्ञानी व्यक्ति है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी व्यक्ति कौन है, ज्ञानी व्यक्ति जिसने अपनी सारी इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं उनको स्थिर कर दिया है। ज्ञानी व्यक्ति जो इस भौतिक जगत की जो क्षण भंगुरता है उसको जानता है। ज्ञानी व्यक्ति जिसको इस संसार से किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, जो सतोगुण में है, आत्मा राम है, उसने अपनी सारी गतिविधियों को सीज कर दिया है। ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई जन्मों के बाद मेरे पास आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वकर्माणि अपि सदा, वो सारे प्रकार के कार्य कर रहा है, सब प्रकार के कर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अर्थात वो शादीशुदा है, परिवार है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, घर है, रिश्तेदार हैं, सब हैं। जो एक साधारण आदमी को होता है जो भक्त नहीं होता, ऐसे ही भक्त है वो सब कुछ ऐसे कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ज्ञानियों के जो कार्य हैं एक जगह पे शांत चित्त होके बैठा है, ध्यान में बैठा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वकर्माणि अपि सदा, वो सारी सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। लेकिन वो भक्त है। उसने श्लोक क्रमांक 54 और श्लोक क्रमांक 55 उसको क्वालिफाइड किया है। ऐसा व्यक्ति सारे कार्यों में लिप्त रहता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत व्यप आश्रय, कि ऐसा व्यक्ति मेरे को सरेंडर कर दिया है। आश्रय यानी कि उसके सारे काम, उसके जितना बीवी बच्चे परिवार बैंक बैलेंस रिश्तेदार सब कुछ कैसे है, सेकंड प्रायोरिटी पे है। सब कुछ पहला सबसे पहला क्या है उसको, कि उसने मेरे को सरेंडर कर दिया है, मेरी शरण में आ गया है, शरणागत हो गया है। मत मत वि अपि आश्रय, आश्रय अर्थात उसने मेरी शरण ले ली है। तो ये भक्ति का असल में बेसिक मीनिंग है शरणागत होना। वो सारे प्रकार के कार्यों में लिप्त है, लेकिन जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, भगवान के चरणों के प्रति शरणागत होना। मत प्रसादात, फिर भगवान कृष्ण थे कि मेरी कृपा। देखिए ये कृपा है जो सब कुछ बदल के रख देती है, सब कुछ बदल के रख देती है कृपा।
हमने देखा इस भौतिक जगत को पार करना, जो व्यक्ति हमेशा पाउंड एंड शीलिंग में ही रहता है उसके लिए कितना मुश्किल है इस भौतिक जगत को पार करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी कृपा से वो ऐसा कर सकता है। तो भगवान कृष्ण हैं अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं है और एक भक्त के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं। क्यों? भगवान कृष्ण के कारण। अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। पदम अर्थात स्थान, शाश्वतम अर्थात जो कभी कम नहीं होता। इस भौतिक जगत में क्या है, हमेशा ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा। शाश्वत पदम अव्ययम, जहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं, और ऐसा सिर्फ आध्यात्मिक जगत में होता है। तो कहने का मतलब है, सार है कि एक भक्त है ऊपरी तौर पर क्या है, वो सारे प्रकार के कार्य में लिप्त रहता है, लेकिन उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो भगवान के प्रति शरणागत होना। भगवान को उसने सरेंडर कर दिया है। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मत प्रसादात, उसके बाद मेरी कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.